अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज और दोस्तों के सवाल जवाब के साथ आज फिर एक्टिव हुए, फिर से हाज़िर हुए आपकी खिदमत में। तो आज कुछ सवालों के जवाब हैं जो हम एक्सप्लेन करेंगे इस छोटे से सेशन में। तो सबसे पहले चलते हैं आप स्क्रीन पे। तो सबसे पहले एक दोस्त का सवाल था कि टेस्ट के बारे में, कि एक जगह ऐसी है जहाँ पर टेस्ट 2 बार हो जाता है। तो हम अगर कोई ट्रेड लेते हैं, एक अच्छा टेस्ट देकर दोबारा मार्केट वहीं आ जाती है, फिर से उस एरिया को टेस्ट ले रहे हैं, तो उसकी मैं थोड़ी सी वजाहतें करता चलूँ कि कुछ टेस्ट होते हैं जैसे मार्केट अप जा रही थी अप ट्रेंड में, और अगर ये इस तरीके से अप ट्रेंड में जा रही थी और फिर इसने थोड़ा सा पुल बैक लिया, एक डाउन हुई, दूसरे में आई और तीसरे में, तो ये वाली जो कैंडल थी ये टेस्ट है। और उसके बाद मार्केट ने फिर एक ट्रेंड लिया, इस तरीके से मार्केट जाएगी ऊपर और उसके बाद फिर वापस आएगी। ये ज़रा कैंडल करीब बन रही है, मैं इसको थोड़ा दूर करके बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वापस आई और ये इसने टेस्ट लिया और इसके बाद मार्केट फिर अप जा रही है। तो हमने जो टेस्ट की लॉजिक है वो देखनी कहाँ है सबसे पहले, उसके बाद हम कहेंगे कि वो टेस्ट सक्सेसफुल था नहीं था, वो पास हुआ नहीं हुआ। तो टेस्ट की लॉजिक क्या है, पहले एक टेस्ट यहाँ हमें मिलेगा और उस टेस्ट को, जैसे हमारा ये एक टेस्ट होगा, ये एक टेस्ट होगा, ये एक कैंडल हमारी टेस्ट होगी, ठीक है। अब टेस्ट कैंडल किसे कहते हैं उसको भी हम पढ़ेंगे। दूसरा, ये हमारी लोकेशन हो गई हैं कि टेस्ट की लोकेशन कहाँ कहाँ है। बाज़ दफ़ा, और इसकी जो बहुत बारीक और एडवांस पहलू है मैं उस पर भी बात करूँगा, बाज़ दफ़ा दोस्त अब आप कहते हैं कि हमने ट्रेड किया और बार बार टेस्ट हुआ, उसके लिए क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी एक ऐसा जोन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट कुछ इस सिनेरियो में जा रही थी और अब जो है मार्केट जो है वो साइडवेज हो गई है। इसमें आकर जो टेस्ट होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं हम इस पर भी बात करेंगे, और ये पास कब होते हैं तब भी हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है ना। ये एक हमारा स्ट्रक्चर है डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है एक अप ट्रेंड में। अच्छा, इस ट्रेंड में क्या है कि मार्केट अप जा रही है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, और इसमें हर स्विंग लो पे हमें टेस्ट देखना है। अब ये जो टेस्ट है ये नो सप्लाई टेस्ट भी हो सकता है, जो कि वॉल्यूम का साइन है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ में आता है। और कुछ टेस्ट हम बेसिक लॉजिक पे बात करते हैं कि टेस्ट होता है। तो ये एक ट्रेंड का टेस्ट है, ठीक है। दोस्त ने इसके बारे में सवाल किया कि वो फेल होता है, उन्होंने कैसे कहा, मैं उसकी लॉजिक भी एक्सप्लेन कर दूँ कि उन्होंने फॉर एग्जांपल मार्केट ने ये टेस्ट लिया, ठीक है। अगला टीपीओ कैंडल ऊपर गई, उनकी यहाँ से ट्रेड थी, मार्केट ने फिर आके इसको टेस्ट किया और फिर वापस ऊपर चलेगी। तो उन्होंने कहा कि ये एक से ज़्यादा बार टेस्ट क्यों हुआ। अब देखने का स्टाइल अपना अपना है कि एक अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग टेस्ट होते हैं, मार्केट वापस चली जाती है, फिर आती है वापस चली जाती है, फिर आती है वापस चली जाती है। तो जो ट्रेंड के टेस्ट हैं वो कंफर्म है। लेकिन इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर रेंज में होते हैं। तो रेंज के टेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम फेल होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एरिया हमें बना, ये एरिया मिला, ये एरिया मिला, ये एरिया। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है इसमें नीचे से ऑटोमेटिक रैली, ऊपर होता है सेकेंडरी टेस्ट। तो ये टेस्ट होते रहेंगे, बार बार होंगे। अगर आपने यहाँ से सेल किया, मार्केट डाउन आएगी, फिर इसी को टेस्ट करेगी, डाउन चली जाएगी और फिर इसको कुछ अरसे बाद फिर टेस्ट करेगी। तो इस तरह के जो टेस्ट हैं वो फेल होते रहेंगे। अच्छा, इसमें पास टेस्ट किसे कहते हैं, ये वाला, इसे अपथ्रस्ट कहते हैं,
और सेम अगर हम दूसरी साइड पे बात करें तो दूसरी साइड पे हमारे पास होता है अकोमिलेशन। तो अकोमिलेशन में मार्केट बड़ी स्पीड से गिर रही है, ठीक है, डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पर ऑटोमेटिक रैली जो है वो ऊपर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है। तो ऑटोमेटिक रैली और सेकेंडरी टेस्ट, तो यहाँ पर भी जो टेस्ट होंगे वो आरजी होंगे फर्स्ट फेज में, जिसे हमने कहा था एससी बनेगा, सेलिंग क्लाइमेक्स, तो उसके बाद टेस्ट होते रहते हैं। तो फाइनली टेस्ट जो होता है वो हमारा एक स्प्रिंग की सूरत में होता है। इसके बाद इस स्प्रिंग वाली कैंडल का मिड जो है टेस्ट हो सकता है, लेकिन इसका हाई लो जो है वो ब्रेक नहीं होगा। अगर हो गया तो ये फेल हो जाता है, ठीक है। तो फिर मार्केट हायर हाई बनाएगी, और जब हायर हाई बनाएगी तो यहाँ टेस्ट, यहाँ टेस्ट, यहाँ टेस्ट, ये जो टेस्ट होंगे, अब इन टेस्ट को हम बेसिक टेस्ट में भी देख सकते हैं, जो वॉल्यूम का साइन है उसमें भी देख सकते हैं, और सिंपल सादा चार्ट में भी उनको समझ सकते हैं। आज उस पे बात है, एक एडवांस लॉजिक को बताऊंगा आप लोगों को। तो उसके लिए ये आपको दो स्ट्रक्चर बता दिए कि हमेशा रेंज का टेस्ट जो है वो फेल हो सकता है, फाइनली हंटिंग होती है, और उसके बाद वाला नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हंटिंग की हम बात करें तो ये एक हमारा एक एरिया है, फिलहाल इसे हम अकोमिलेशन समझते हैं। अकोमिलेशन में मार्केट ऊपर से नीचे आई, मार्केट ने यहाँ टेस्ट लिया और यहाँ एक स्प्रिंग बना, और उसके बाद मार्केट ने एक डायरेक्शन ले ली, ठीक है। अब ये जो स्प्रिंग बनता है, दरअसल ये ट्रैप सेलर बनाते हैं। ट्रैप सेलर इसको ब्रेकआउट समझ के कूद पड़ते हैं, उन्हें हम ट्रैप सेलर कहते हैं, जबकि वो खुद को बड़े स्मार्ट ट्रेडर्स कहते हैं। वो कहते हैं कि हम बड़े स्मार्ट हैं, हम ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। तो वो यहाँ पर जो फंसते हैं हम उन्हें ट्रैप सेलर कहते हैं। ये वो ट्रेडर्स होते हैं जिनको लिगार्ड्स कहा जाता है, या लेट मेजॉरिटी कहते हैं, जो आखिर में आखिरी जहाँ ट्रेंड ख़त्म हो गया है, लोग वहाँ से निकल रहे हैं, ये कूद रहे हैं। वजह कि बेसिक मालूमात का ना होना, चार्ट रीडिंग को न समझना। तो ये लिगार्ड्स होते हैं, लिगार्ड्स मार्केट को नीचे लाते हैं और स्मार्ट मनी या स्मार्ट ट्रेडर से वापस मार्केट में ले जाते हैं, और दोबारा मार्केट आएगी, इसके हाफ तक आएगी और फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो हमने जो पहले शुरू में बात की कि स्विंग लो पर हमने टेस्ट देखना है और उसमें हमने एंटर हो जाना है मार्केट में। जब भी कोई स्विंग लो बनेगी हम एंटर होंगे, जब भी कोई स्विंग लो बनेगी हम एंटर होंगे। तो बाई की ट्रेड हमेशा स्विंग लो से होती है, और सेल की जो ट्रेड है वो नो डिमांड ऑफ थ्रस्ट देके स्विंग हाई से ले जाती है। तो इसकी लॉजिक क्या है, हम इस पर बात करते हैं। तो जो टेस्ट की लॉजिक बनेगी, सबसे पहले हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो अप ट्रेंड का एक साइन होता है टेस्ट, या वैसे बेसिक टेस्ट जो होते हैं वो तो हमने किसी लेवल पे करने, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव होगा जब भी पुल बैक हो, और उसके बाद हमारा जो टेस्ट होगा, उस टेस्ट में जो कैंडल्स आ रही होगी उसकी क्लोजिंग अप नियर जो है अपने इसके पास होगी, अपने लो के पास या मिड पर। और अगर ये शेकआउट बन जाए, जो नो सप्लाई होता है उसकी क्लोजिंग अपने, एक तो नैरो होगी, नैरो कैंडल सबसे छोटी पिछली, अगर हम इन ड्राइंग को देखें तो पिछली कई कैंडल में छोटी होगी, क्लोजिंग उसकी मिड से नीचे हो तो वो नो सप्लाई हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग उसकी मिड या मिड से ऊपर है और वॉल्यूम उसका लो देन प्रीवियस 2 बार है, तो वो आपका टेस्ट कैंडल होती है। उसके बाद क्या होता है, अगली कैंडल, अगर ये नो सप्लाई है या टेस्ट है तो इसमें ट्रेडर ख़त्म हो गए, और जब ट्रेडर ख़त्म हो गए तो दूसरी साइड का ट्रेडर जब आता है तो वो कुछ इस तरह से आता है, इस तरह की एक्टिविटी में आता है, ये वाली एक्टिविटी होती है, ठीक है। और उस टेस्ट का फाइनली हमें पता चल जाता है कि ये जो टेस्ट है, फाइनली हमें पता चल जाता है कि ये जो टेस्ट है, डाउन ले जाने वाले ट्रेडर्स लो वॉल्यूम पुल बैक दे रहे हैं, जो डाउन वाले हैं इसमें रियल वॉल्यूम नहीं है, ये इस एरिए की प्रॉफिट
बुकिंग की वजह से मार्केट डाउन आई है, यहाँ पर आकर ट्रेडर ख़त्म हो गए या वो प्रॉफिट बुकिंग एंड हो गई, और फिर दोबारा जिन लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट बुक किया था वो यहाँ से फिर इंटर हो रहे हैं। तो उनकी एंट्री के बाद जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसा है कि उसने मार्केट को अपसाइड पे मूव दे दी। अब जब अपसाइड पे मूव दे दी तो ये जो टेस्ट के बाद जो टीपीओ या कैंडल बनती है वो कम से कम पिछली 2 कैंडल को इंगल्फ कर ली। तो ये तस्दीक हो जाती है कि अब इसमें वाकई ही बायर आ चुका है टेस्ट के बाद, जो लॉजिक है। दूसरा जो सीन है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा एडवांस रहेगा, कि ये हमारी एक टेस्ट कैंडल है, इसकी क्लोजिंग अपने हाई पर है या हाई जहाँ भी है। नेक्स्ट कैंडल आई, इसके मिड तक सेलर ख़त्म हो गया, बायर आया, उसने हाई ब्रेक कर दिया। अब ये बायर ने हाई ब्रेक कर दिया तो इसका जो हाफ है वो हमें नेक्स्ट बताएगा कि अब ये जो क्लोज है अपने टॉप पर हुई है ये कैंडल, और इस कैंडल से फिर सेलर आएगा, इसको नीचे ले जाएगा। जब नीचे लेके आएगा तो इसके मिड तक आएगा, सेलर ख़त्म हो जाएगा, और फिर बायर जो आएगा और उसको और ऊपर लेके चला जाएगा। तो ये टेस्ट के बाद कि जब टेस्ट हो गया, नो सप्लाई हो गई, मार्केट में सेलर ख़त्म हो गया, उसके बाद ये रिएक्शन होगा। उसका हाफ बैक इस कैंडल की क्लोजिंग अपने हाई पर है, नीचे आएगी, सेलर नीचे लेके आएगा, सेलर कमज़ोर है, हाफ बैक तक आएगा और फिर अगली कैंडल इसको उठा के ऊपर ले जाएगी। तो ये जो टेस्ट के बाद का सीन है वो कुछ ऐसा रहेगा कि टेस्ट हो गया है और टेस्ट के बाद सेलर हावी नहीं हो सकता मार्केट में, बायर जो है वो स्ट्रांग रहेगा। तो आप दोस्तों को जो टेस्ट है उसके बारे में बताना था, टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है। दूसरा, अक्सर जो टेस्ट हम किसी रेजिस्टेंस के करीब जाके देखते हैं, मार्केट ने जनाब जाके इस एरिया को टेस्ट किया, फिर आ गई, नीचे आ गई, फिर जाके टेस्ट किया, तो हम इस टेस्ट को तो कैंडलों में देख रहे हैं लेकिन मार्केट का बिहेवियर नहीं देख रहे। बिहेवियर बहुत जगहों पे बहुत सारे टीचर मेंटोर्स भी ये रियायत दे जाते हैं या वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बात करते हैं कि जी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, ब्रेक नहीं होगा, इसलिए ये सीन क्रिएट किया जा रहा है। जबकि हमारे कायदे कानून के मुताबिक अगर 2 बार एरिया टेस्ट हो गया है तो इस एरिया ने ये वीकर है या पुअर है, ये टूटेगा। अब ये नहीं टूटेगा या टूटेगा, इसका फैसला ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं। इसे वॉल्यूम वेरीफाई करेगा। अगर वॉल्यूम यहाँ पर अल्ट्रा हाई हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है और ब्रेक नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम अगर लो वॉल्यूम है यहाँ पे तो मार्केट नहीं तोड़ेगी, वापस आएगी। फिर लो वॉल्यूम है तो नहीं तोड़ेगी, वापस आएगी। लेकिन अगर इस बार वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये टूटेगा। तो ये जो चीज़ है वॉल्यूम वेरीफाई करता है कि वो लेवल रहेगा या टूटेगा। रोज़ हमारे इंडिया से एक दोस्त साहब ने मैसेज किया और उन्होंने कहा कि किसी एरिया में जब टेस्ट हो रहा होता है और वहाँ पर बाज़ 2 बार टेस्ट हो जाता है या इससे ज़्यादा बार होता है, तो हम कैसे इस चीज़ को डील करें। ये मसला हमारे लिए ऐसा कि हम पहले टेस्ट पे ट्रेड लेते हैं, सक्सेसफुल ट्रेड होती है, लेकिन कुछ ही देर बाद मार्केट दोबारा उसी एरिया पे आके वही टेस्ट लेती है जिससे हमारा ब्रेक इवन हो जाता है। तो सबसे पहले टेस्ट किस लेवल का हो रहा है, किस जगह का हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में हमें चार्ट बताएगा कि ये स्विंग लो है या स्विंग हाई, ये डे हाई है या डे लो है, वो एरिया कौन सा है। देखिए बाज़ दफ़ा किसी एरिया में मार्केट ऑब्जर्व हो रही है, एक टेस्ट लिया ऊपर गई और फिर वापस आके टेस्ट हुई और फिर वापस गई। तो जब बार बार टेस्ट कर रही है एक एरिया को, जैसे हम अकोमिलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में बात करते हैं ऑटोमेटिक रैली और सेकेंडरी टेस्ट की, तो रेंज में एक से ज़्यादा टेस्ट होंगे।
एक टेस्ट में रेंज कंप्लीट नहीं होती, कई टेस्ट होते हैं। तो ऐसे सीन में जो फाइनली टेस्ट होता है, जैसे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो टॉप पर एक अपथ्रस बनता है, वो हाई वॉल्यूम भी हो सकता है, वो लो वॉल्यूम भी हो सकता है। अगर हम अकोमोडेशन फेज की बात करें तो बॉटम साइड पे जो स्प्रिंग बनता है, ये स्प्रिंग वाइकफ के स्कीमेटिक्स में आप लोगों को नजर आएगा। स्प्रिंग बनता है, वो फाइनली टेस्ट हो, बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, वो सिंगल होगा। उस टेस्ट के बाद मार्केट उस लो को नहीं तोड़ेगी, हाँ आएगी मार्केट। वो जो एक कैंडल बनी है वो 1 घंटे की है, 30 मिनट की है, 15 मिनट की, उस कैंडल को पूरा आप उसकी लो से हाई के दरमियान जो एरिया है उसको आप 100% मान लें और उसके 50% आप लाइन लगा दें। अगर 50% टेस्ट होता है तो वो टेस्ट है, 50% से ज़्यादा नीचे चली जाती है तो वो टेस्ट नहीं है। टेस्ट में जो पहला टेस्ट था उस टेस्ट को टेस्ट करने के लिए आई है तो ठीक है, टेस्ट है। लेकिन अगर उसका लो ब्रेक हो गया या लो टेस्ट हो गया तो फिर वो टेस्ट नहीं था, वहां पर ऑब्जर्व हुआ मार्केट। हो सकता है एक बार और भी आए, क्योंकि हम जिस मेथड के ऊपर काम कर रहे हैं, इसे ऑप्शन का हाई इक्वल हो जाए या 2 कैंडल का लो इक्वल हो जाए तो एक वीकर लेवल बन जाता है, पुअर लो बन जाता है। इन 2 लेवल्स में से कौन विनर है उसका नजर आना चाहिए। तो जब दोनों बराबर है, लो या हाई, तो वो तो बराबर है। अगर हाई बराबर है और आप चाह रहे हैं कि यहाँ कंफर्म होगा तो ये ऑप्शन का प्रोसेस अधूरा है, कंप्लीट नहीं है। इससे हम अनफिनिश्ड ऑप्शन कहते हैं, इसी ने टूटना होता है। तो वो जो बात मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट है, तो फॉर एग्जांपल किसी लेवल पे हम बात करते हैं, स्विंग लो पे मार्केट आई, टेस्ट लिया और ऊपर चली गई, दोबारा आई इसी लेवल पे, तो जो स्विंग लो पर जो हमारी कैंडल बनी थी टेस्ट की, इसके बाद अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल था तो इसके बाद जितने भी कैंडल्स होंगी बड़ी बड़ी बनेगी। कि जो टेस्ट हुआ नो सप्लाई या नो सप्लाई टेस्ट होता है ना, तो वो जो सप्लाई ख़त्म हुई और उसके बाद जब डिमांड आई तो डिमांड अर्ली स्टेज पर वाइडर टीपीओ बनाती है, वाइडर कैंडल बनाती है। तो अगर वाइडर कैंडल बनी है तो फिर उस कैंडल के मिड तक टेस्ट हो सकता है, उसे हम टेस्ट कहते हैं। उस टीपीओ का मिड, यानी टेस्ट के बाद जो कैंडल बनी, बार बनी, टीपीओ बना, बार स्टैटिस्टिक्स है, फुटप्रिंट चार्ट है, कुछ भी है, उसका मिड टेस्ट फिर हो, उसे हम हाफ बैग कहते हैं। उस कैंडल का हाफ बैग, यानी एक कैंडल कोई भी है, फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू हुई और यहाँ ख़त्म हुई, तो इसको हम 100% मानते हैं। इस 100% का हाफ बैग 50%। तो अगर टेस्ट है तो 50% पे आके मार्केट लगती है और उसके बाद आप चली जाती है। अगर 50% ब्रेक हो गया फिर इसको टेस्ट नहीं कहेंगे, फिर तो दोनों बराबर हो गए ना। फिर तो अगर लो है तो भी वीक है, हाई है तो भी वीक है, पुअर है, इसने एक और कैंडल से टूटना है। और टेस्ट में जैसे हम आप स्प्रिंग की बात करते हैं, दरअसल ये लिगार्ड्स बनाते हैं, रिटेल ट्रेडर्स का एक ट्रैप सेलर का मजमूआ कह लें डाउन साइड से, और ट्रैप बायर जो है अप साइड पे मार्केट को ऊपर लेके जा रहते हैं। ट्रैप में ब्रेकआउट हो गया जो भी है, उनको स्मार्ट मनी जब वापस करती है तो ट्रैप सेलर या ट्रैप बायर इसको बनाते हैं। लिगार्ड्स जो लेट इंटर होते हैं, लेट मेजोरिटी कह लें, तो उनके अगेंस्ट स्मार्ट मनी आती है। और फिर इस अगर हाई बना है तो ब्रेक नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा, मिड तक मार्केट रहेगी। मैं अक्सर ये अपनी वीडियोस में कहता रहता हूँ कि अगर कोई अब तक बना है तो उसका मिड ब्रेक नहीं होगा, अगली बार मार्केट उसके हाफ तक आएगी, गिर जाएगी। इस तरीके से लो बनाते हैं। डाउन आएगी अगर अब तक बना है ऊपर, और अगर स्प्रिंग बना है डाउन साइड पे तो स्प्रिंग के बाद हाई हाई बनेगी, और जब भी स्विंग लो बनेगी पिछली स्विंग से ऊपर बनना चाहिए, मिड से ऊपर बनना चाहिए। तो ये एक सवाल था हमारे एक दोस्त थे इंडिया से, उनका। जिसके अलावा ऐसे और भी बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। देखिए मैंने तो कहा था कि अगर आप लोग, बहुत सारे सवाल आते रहते हैं।
देखिए, मैंने तो कहा था कि अगर आप लोग मुझे चार्ट बना के भेजा करें, मैं उसे देखा करूँगा और उस चार्ट पर आपकी अंडरस्टैंडिंग मुझे नजर आए कि आपने क्या देखा, क्या जिसे आप टेस्ट कह रहे हैं वो टेस्ट है भी या नहीं है, या जिसे आप पुल बैक कह रहे हैं वो पुल बैक भी है या वैसे ही खाम क्या भी है। तो वो चीज़ें जब आप लोग मुझे बना के दिखाएंगे ना, तो मैं उसे देख के जज करूँगा और जो उसमें कमी खामी होगी मैं पहली फुर्सत में उसका जवाब दूँ। ऐसे आप सवाल करते हो तो जैसे कि मुझे कॉन्टेक्स्ट बना। इसके अलावा सवाल थे, हमारे एक दोस्त हैं, उनका सवाल था चार्ट पर एक्टिविटी मार्क करके दिखाया जाए। देखिए, चार्ट पर एक्टिविटी मार्क कैसे करेंगे, हमने चार्ट के ऊपर जहाँ कहीं वॉल्यूम आया उस रीज़न को मालूम करना है कि ये वॉल्यूम आया है कंटिन्यूएशन के लिए है, काउंटर सेटअप के लिए है, मूव को रोकने के लिए या मूव को और तेज करने के लिए है। ठीक है, उस चीज़ को वेरीफाई करेगा वॉल्यूम और लोकेशन। लोकेशन में पास दफ़ा मार्केट ने कल एक हाई बनाया और उसके बाद मार्केट ने पुल बैक दिया। आज ओपनिंग से लेकर दूसरे सेशन तक मार्केट उसके अंदर उठी बैठी, और जब मार्केट ऊपर उठी एक अच्छी मूव के साथ और फिर उसने कल के डे हाई के ऊपर डे हाई को ब्रेक करके लेज बनाना शुरू कर दिया, स्टे कर रही है, तो ऐसी सूरत में मार्केट मजीद ऊपर जाएगी। अगर मार्केट ऊपर जाना नहीं चाह रही, अब वहां पर जो है ना हमें यही सीन नजर आ जाता है जो मैं भी अक्सर कह रहा था कि ऊपर से अपथरस बन रहे हैं तो सप्लाई हिट हो रही है, अगर शेकआउट बन रहे हैं तो डिमांड हिट हो रहा है। तो ये चीज़ हमें वहां पर आने वाले आर्डर्स, वॉल्यूम, कैंडल बता रहे होते हैं, लेकिन लोकेशन पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का हाई है तो उस पर मार्केट होल्ड कर रही है। तो ये वो चीज़ें हैं, डे हाई हमारे लिए एक रेफरेंस के तौर पे काम करता है। बहुत सारे दोस्त इसको नहीं देखते हैं, उन्होंने मैकेनिकल लेवल पे सपोर्ट से लगा देनी है। डे के हाई पे जब 10 मिनट मार्केट ने स्टे किया और डे हाई से 20 टिक, 30 टिक, 40 टिक नीचे मार्केट ने 4 घंटे स्टे किया, तो वो 4 घंटे वाले को ही सपोर्ट मान लेंगे। हो सकता है ये लॉजिक किसी हद तक दुरुस्त भी हो, ठीक भी हो, वैलिड भी हो, लेकिन हम उन चीज़ों को बड़े गौर से देखते हैं कि कल की ओपनिंग के बाद हाई क्या था और हाई के बाद क्लोजिंग क्या थी। क्लोजिंग इसकी सेटल प्राइस होती है, मार्केट में ओपनिंग चेंज नहीं हो सकती, जो है वो है, और इसी तरह जब क्लोज हो जाए डे तो वो भी चेंज नहीं हो सकती, जहाँ हो गया हो गया। डे का जो सीन सिनेरियो है, जो हाई लो, प्राइस किस लेवल पर गई, किस लेवल पर, ये हमारे लिए रेफरेंस के तौर पे काम करते हैं। उस रेफरेंस को हम ये देखते हैं कि ये जो हाई बना, क्या इसके बाद दोबारा मार्केट इस हाई में आएगी या नहीं आएगी। आएगी तो ये प्योर हाई है, और अगर नहीं आएगी तो ये कंप्लीट ऑप्शन है। अब कंप्लीट ऑप्शन है तो मार्केट नहीं आएगी, हाँ टेस्ट हो सकता है ये एरिया, ब्रेक नहीं होगा। वही बात जो शुरू में कह रहा हूँ कि अपथरस बनेगा और उसका हाई जो है वो टेस्ट नहीं होगा। तो वो जो अपथरस बनता है दरअसल वक्ती तौर पे ऑप्शन कंप्लीट का एक सिनेरियो होता है। तो अभी तक के लिए यही, नेक्स्ट किसी और क्लिप में कुछ और बातों के साथ, कुछ और सवालों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए